फ्रेंड्स, गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे आ गए हैं प्राइसेस। और अब यहाँ से क्या ऊपर जा सकता है? और सेकंड चीज़ इज, गोल्ड बढ़ क्यों रहा है इतना? सी, मेरे को उसके 3 रीज़न समझ में आते हैं। पहला रीज़न है कि जब भी किसी कंट्रीज में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो गोल्ड को बोला जाता है सेफ हेवन, गॉड्स मनी। उसको गॉड्स मनी बोला जाता है। तो सब लोग अपना इक्विटी से, स्टॉक मार्केट से पैसा लगा के गोल्ड या सिल्वर जैसी जो सेफ हेवन जिनको बोला जाता है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट से पैसा निकल रहा है और वो गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके से कमोडिटीज में मार्केट में पैसा जा रहा है। सो दैट इज वन रीजन। सेकेंड रीजन जो उसका है, गोल्ड का रिजर्व्स बहुत सारी कंट्रीज जो है वो बढ़ा रही हैं। बिकॉज अभी तक जो भी कंट्रीज आपस में जब ट्रेड करती हैं, जब भी यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं आपस में कंट्रीज, तो ज्यादातर कंट्रीज डॉलर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, जिसका फायदा जो होता है वो यूएस को बहुत मिलता है। बिकॉज डॉलर यूएस की करेंसी है और वो उसको जितना चाहे वो प्रिंट कर सकता है। कोविड में हम लोगों ने देखा बहुत सारा डॉलर प्रिंट किया गया यूएस की तरफ से। तो यूएस की वो मोनोपोली है, यूएस के पास वो एडवांटेज है कि वो जितना चाहे डॉलर प्रिंट कर लेता है, अपने डेब्ट्स चुकाता रहता है, डेब्ट्स लेता रहता है। तो इस चीज को हटाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज कर क्या रही हैं, वो कह रही हैं कि हम लोग अपनी करेंसी स्टार्ट करते हैं आपस में ट्रेड करने के लिए, रादर देन हम सिर्फ डॉलर में आपस में ट्रेड करें। तो एक उनमें से ऑप्शन ये भी निकल कर आता है कि क्यों ना हम गोल्ड में ट्रेड करें, बिकॉज गोल्ड भी एक ऐसी करेंसी है जो यूनिवर्सल चलती है। तो उस वजह से जितनी भी कंट्रीज हैं वो गोल्ड का रिजर्व्स अपने पास बढ़ाती जा रही है कि कल को जब हमें ट्रेड करना होगा तो हम गोल्ड में रिजर्व्स में ट्रेड करेंगे। आज गोल्ड को सस्ते में खरीद लेते हैं, आने वाले 2, 4, 10 सालों में तो और ऊपर जाएगा। तो उस वजह से गोल्ड का रिजर्व्स बढ़ाते जा रहे हैं। दैट इज सेकंड रीजन। एंड थर्ड रीजन है जो टैरिफ वॉर चल रही है। इससे हो क्या रहा है कि जितना भी टैरिफ अमेरिका चाइना के ऊपर बढ़ाता जा रहा है, चाइना उस वजह से बॉन्ड्स की सेलिंग कर रहा है। और जब बॉन्ड्स की सेलिंग हो रही है, वो पैसा अमेरिका के पास आ रहा है, अमेरिका उस पैसे को बेच के फिर से गोल्ड खरीद रहा है। तो वहां से भी गोल्ड का रिजर्व बढ़ता जा रहा है। तो इन सब तरीकों से यही समझ में आता है कि गोल्ड के प्राइसेस अभी भी यहाँ से ऑल टाइम हाई से भी और ऊपर जा सकते हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर।